नमस्कार, मेरा नाम शशि कुमार शर्मा है। मैं रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी में सेंटर हेड के पद पर कार्यरत हूँ। हमारे संस्थान में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 3 कोर्सेज के बारे में पढ़ाया जाता है। जीडीए, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन एंड वेयर हाउस पैकर। इन कोर्सेज के अलावा हमारे यहाँ आईटी स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी पढ़ाया जाता है और यह ट्रेनिंग पूरी तरीके से निःशुल्क है। इस निःशुल्क ट्रेनिंग के दौरान हम बच्चों को टीएलएम भी प्रोवाइड करते हैं। टीएलएम का अर्थ है ट्रेनिंग लर्निंग मटेरियल, जिसके अंतर्गत हम बच्चों को किताबें, कॉपी, पेन और बैग और यूनिफॉर्म ये सब प्रोवाइड भी करवाते हैं। बच्चों का डिजिटल एजुकेशन हो सके इसके लिए हम बच्चों को हर रोज़ टैबलेट देते हैं, जिसमें हम बच्चों को टैबलेट चलाना सिखाते हैं और हम सिखाते हैं कि डिजिटली कैसे हम बच्चों को कनेक्ट कर सकें। दूसरा चीज़, हम बच्चों को साथ ही साथ प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाते हैं, जिससे बच्चों का नॉलेज ज़्यादा हम उनको प्रदान कर सकें। निःशुल्क ट्रेनिंग के अलावा हम बच्चों को निःशुल्क रहने खाने की भी व्यवस्था यहाँ पर करवा रहे हैं, जिसमें बच्चों को रहने के लिए कमरा दिया जाता है, खाने के लिए कैंटीन की सुविधा है और हम यह ख्याल रखते हैं कि बच्चों को रहने और खाने में कोई भी दिक्कतें ना आएँ। और इसके साथ साथ हम बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे हॉस्टल में टेलीविज़न भी बच्चों को देते हैं, ताकि उसमें वह न्यूज़ और खेल-कूद और अपने मनोरंजन की चीज़ें देख सकें। साथ ही साथ हम बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटी के लिए इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स भी प्रोवाइड करते हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम शरद कुमार साहू। मैं रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी टेढ़ेसरा राजनांदगांव में पिकर पैकर ट्रेनर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी मटेरियल हम तक बिना पैक हुए नहीं पहुँचता और इसको पैक करने से पहले इसको बनाया जाता है और बनने से लेकर हम तक पहुँचने में बहुत सारे प्रोसेस, बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। इन्हीं सब कार्यों के बारे में, प्रोसेस के बारे में पिकर पैकर में सिखाया, पढ़ाया और प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल में हम वेयर हाउस मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, पीपीई, हाउसकीपिंग, पैकेजिंग, पिकिंग, इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, हजार्ड्स पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमको कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। तो ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाया जाएगा, इसको कैसे बनाया जाएगा और अगर बन गया तो वेयर हाउस में कैसे रखना है, किस जगह पे रखना है और रखने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में सिखाया और पढ़ाया जाता है। हम जानते हैं कि अब सामान तो बन गया, लेकिन अब इसको भेजेंगे कैसे, ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। तो इस ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें डिस्पैच, लॉजिस्टिक के बारे में सिखाया जाता है। कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो केमिकल वाले होते हैं, रासायनिक होते हैं, जो हमारे शरीर को, हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं प्लस प्रोडक्ट को। तो इसके लिए हम पीपीई किट का यूज़ करते हैं। जैसे पीपीई किट में हम जानते हैं कि हमारे पास होते हैं हेलमेट। ये हेलमेट क्या करता है, हमारे सर की सेफ्टी के लिए होता है। इसके अलावा हम यूज करते हैं ये हैंड ग्लव्स। हैंड ग्लव्स को हम इस साइड से पहनते हैं, ना कि इस साइड से, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे कोई भी प्रोडक्ट जब पकड़े हैं इसको ग्रिप बनाने का काम करता है, ताकि कोई भी प्रोडक्ट मजबूती से हमारे हाथों में पकड़े रहे। ये इसको बोलते हैं हम श्रेडिंग मशीन। ये श्रेडिंग मशीन कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, जैसे हमको कहीं बाहर फेंकना नहीं है, तो हम इसका रीयूज कैसे करें,
तो ये श्रेडिंग मशीन क्या करता है, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी कागज के पन्ने को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है, और हम इस छोटे टुकड़ों का यूज किसी प्रोडक्ट को सुरक्षित या सेफ रखने के लिए करते हैं। क्योंकि जब कोई छोटा प्रोडक्ट है, उसका पैकेजिंग बड़ा है, तो वो इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में इधर उधर हिलेगा, वो ना हिले और सुरक्षित रहे, इसलिए हम श्रेडिंग मशीन का यूज करके उस छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को उसमें डालते हैं। इसके अलावा हमारे पास होता है ये बबल रैप। आप सब देखे होंगे बबल रैप। ये बबल रैप प्रोडक्ट को ज़्यादा सुरक्षा और मजबूती प्रदान करता है। ऐसे ही हमारे पास है ये थर्मल प्रिंटर। आप बड़े बड़े शोरूम या दुकानों में देखे होंगे, एक बार कोड रहता है, उस बार कोड को स्कैन करते हैं और सीधा प्रिंट इसमें से निकल जाता है। इसको हम बोलते हैं थर्मल प्रिंटर। और ये होता है बार कोड रीडर। ये क्या करता है, बार कोड को रीड करने का काम करता है। साथ ही हमारे पास ये होता है स्ट्रिपिंग मशीन। इसको हम बोलते हैं जॉ सीलर, इसको बोलते हैं टेंशनर। आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो गट्ठे होते हैं उसमें प्लास्टिक का रोप लगा रहता है। इस टाइप का प्लास्टिक का रोप लगा रहता है और उसमें एक क्लिप लगा रहता है, स्टील क्लिप। उस गट्ठे को ज़्यादा मजबूती से टाइट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसको बोलते हैं स्टोरेज बिन। आप लोग देखे होंगे कि बहुत बड़े वेयर हाउस में या वेयर हाउस जो होते हैं उसमें स्टोरेज बिन का यूज़ किया जाता है। इसमें हम अलग अलग खंडों में, अलग अलग भागों में अलग अलग सामान को रखते हैं और यहाँ पास क्या करते हैं, हम कोडिंग कर देते हैं कि ये कोडिंग में ये प्रोडक्ट है। साथ ही बहुत सारे वजन, बहुत टन, बहुत किलो वाले सामान होते हैं, तो उसको हम आसानी से कैसे उठाएं, क्योंकि अगर हाथ से उठाएंगे तो हो सकता है वो डैमेज हो जाए। तो हम उस सामान को उठाने के लिए हम यूज करते हैं मैं आपको जैसे बहुत से वजन चीज़ होते हैं उसको उठाते कैसे हैं आसानी से, उसके लिए मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ। इसको बोला जाता है, जो येलो कलर का दिख रहा है इसको बोला जाता है हैंड पैलेट जैक, जो 2500 किलो मतलब 2.5 टन को आसानी से लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है। आप लोग आ जाइए यहाँ ऊपर में चढ़िए। जैसे इन लोग ये सब बच्चे मान के चलते कि अगर 50 केजी के हैं, 50 केजी के, तो लगभग 200 किलो हैं। आ जाइए आप लोग भी। इसको आसानी से कैसे उठाया जा सकता है, तो सबसे पहले ये जो ब्रेक दिख रहा है इसको हम डाउन करते हैं। डाउन करने के बाद इसको हम पुश करते जाते हैं, नीचे डाउन करते जाते हैं। ये क्या करेगा, जो कैरेट है, लकड़ी का जो कैरेट है उसको आसानी से उठाएगा। बीच में आ जाओ आप लोग। ये आसानी से उठा लेता है और हम इसको हम आसानी से जहां ले जाना है वेयर हाउस में उधर ले जा सकते हैं और इसको डाउन कर सकते हैं। ये डाउन हो गया। तो हम ऐसे ही बहुत बड़े बड़े सामान जो 2500 टन के हो उसको आसानी से ले जा सकते हैं। आपको दूसरा डेमो दिखा रहे हैं। जैसे हमें किसी भारी सामान को, वो 3000 किलो हो या 2500 किलो हो, उसको हमें किसी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी में लोड करना हो या उसको वेयर हाउस से उठाकर किसी दूसरे स्थान पर ले जाना हो, तो अगर हम हाथ से ले जाएंगे तो हमें 4 व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि वो उस सामान को अच्छे से ले जा सके। तो हम इसके लिए यूज करते हैं मोबाइल फ्लोर क्रेन। जो आपको ये दिख रहा है वो है मोबाइल फ्लोर क्रेन। ये 3000 किलो तक के या 3 टन को आसानी से लिफ्ट कर सकता है और इसको ले जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया है पाइप, इसको हम अंदर लगाते हैं, उसके बाद इसको हम नीचे पुश करते जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये सामान को आसानी से उठा सकता है, ये आसानी से उठा देगा। अब हमको इस उठे हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इसमें व्हील दिए हुए हैं, चक्के दिए हुए हैं, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और हमें अगर इसको नीचे रखना है तो नीचे एक नट दिया हुआ है, उसको हम हल्का सा ढीला करेंगे और ये नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा। तो हम इसको आसानी से किसी सामान को उठा के रख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे तो हम गाड़ियों में लोड कर सकते हैं के या 3 टन को आसानी से लिफ्ट कर सकता है और इसको ले जा सकता है। तो हम देखते हैं कि इसको हम यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये दिया है पाइप, इसको हम अंदर लगाते हैं, उसके बाद इसको हम नीचे पुश करते जाते हैं। तो ये क्या होगा, ये सामान को आसानी से उठा सकता है, ये आसानी से उठा देगा। अब हमको इस उठे हुए सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो इसमें व्हील दिए हुए हैं, चक्के दिए हुए हैं, ये आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। और हमें अगर इसको नीचे रखना है तो नीचे एक नट दिया हुआ है, उसको हम हल्का सा ढीला करेंगे और ये नीचे आते जाएगा, नीचे आते जाएगा। तो हम इसको आसानी से किसी सामान को उठा के रख सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, चाहे तो हम गाड़ियों में लोड कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इस डेमो के अलावा और बहुत सारे प्रैक्टिकल और थ्योरी नॉलेज भी देते हैं। जैसा कि पता है कि आज कंप्यूटर का युग है और हर चीज़ कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। तो बड़े बड़े वेयर हाउस, बड़े बड़े कंपनियों में भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, बिलिंग के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं।
तो वेयर हाउस में क्या होता है कि कोई भी सामान जब आ रहा है और जा रहा है तो उसके लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। तो हमारे रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी में पिकर पैकर के अलावा भी कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी देते हैं। वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम WMS के नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में भी नॉलेज देते हैं। इसके साथ ही WMS के अलावा टेली भी सिखाया जाता है, ताकि कोई भी परचेस हो, सेलिंग हो, उसके बारे में हम नॉलेज रख सकें। इसके साथ लॉजिस्टिक सिखाया जाता है। लॉजिस्टिक का मतलब होता है कि किसी भी ट्रांसपोर्ट को मैनेज करके आपके सामान को आप तक पहुंचाना। लॉजिस्टिक के अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट वो होता है जो स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक कस्टमर तक सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। मेरा नाम श्रेणी नायर है। मैं रस्तोगी एजुकेशन सोसाइटी का प्लेसमेंट हेड हूँ। आपने जैसे हमारे कॉलेज में जितने भी कोर्स के बारे में जानकारी लिया है, स्पेशली पिकर्स एंड पैकर्स के बारे में जो जानकारी लिया है, कॉलेज का डिटेल लिया है, ये कॉलेज का ट्रेनिंग होने के बाद आपका पार्ट चालू होता है प्लेसमेंट का, जिसमें प्लेसमेंट में जब हम भेजते हैं प्लेसमेंट में, और पिकर्स एंड पैकर्स में जो काम होता है उसके बारे में थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करके मैं बता देता हूँ होता क्या प्लेसमेंट पिकर्स एंड पैकर्स में। पिकर्स एंड पैकर्स में जो आप काम करने जाते हैं उसमें बेसिकली जो वर्क होता है वो पैकिंग का काम होता है। पैकिंग का काम में बहुत सारी चीज़ें होती है। पैकिंग के काम में जैसे कोई भी एक वेयर हाउस हो गया या बहुत बड़ा गोडाउन हो गया, उसमें आप क्लॉथ हो, कपड़ा हो या कोई भी कंसाइनमेंट हो, उसका आप पैकिंग करते हैं। वो छोटे छोटे डब्बे में भी पैक होता है, उसके बाद वो बड़े बड़े कार्टून में पैक होता है। उस कार्टून में पैक होने के बाद वो मटेरियल जो होता है वो पूरा कार्टून बॉक्स पैक होता है, ट्रक में अपलोड होता है, उसके बाद वो वहाँ से मूवमेंट होता है। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा की हो गई, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लॉजिस्टिक कंपनी, जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी में यहाँ सब रिक्वायरमेंट, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होता है पिकर्स एंड पैकर्स के। और पिकर्स एंड पैकर्स में बार कोड स्कैनिंग का भी होता है, जो ये पूरे पार्ट हम लोग सिखाते हैं इसमें। और इसके साथ साथ आपका जो इस पिकर्स एंड पैकर्स का सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा पैकेज है, जिसमें कि आपको ग्रोथ पाथ भी बहुत अच्छा दिखता है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा, करियर ग्रोथ भी बच्चे का बहुत अच्छा है इसमें। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि आपका जो एक भविष्य बने इस फील्ड में, एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य। इस ट्रक में अपलोड होता है, उसके बाद वो वहाँ से मूवमेंट होता है। ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा की हो गई, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, लॉजिस्टिक कंपनी, जितनी भी लॉजिस्टिक कंपनी में यहाँ सब रिक्वायरमेंट, बहुत सारे रिक्वायरमेंट होता है पिकर्स एंड पैकर्स के। और पिकर्स एंड पैकर्स में बार कोड स्कैनिंग का भी होता है, जो ये पूरे पार्ट हम लोग सिखाते हैं इसमें। और इसके साथ साथ आपका जो इस पिकर्स एंड पैकर्स में सैलरी पैकेज है वो भी बहुत अच्छा पैकेज है, जिसमें कि आपको ग्रोथ पाथ भी बहुत अच्छा दिखता है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा, करियर ग्रोथ भी बच्चे का बहुत अच्छा है इसमें। तो मेरा पर्सनल सजेशन है आप लोगों को और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग इस कोर्स को ज्वाइन करें, ताकि आपका जो एक भविष्य बने इस फील्ड में, एक बहुत अच्छा सुनहरा भविष्य इस फील्ड में आपको मिले।